ओपन हो चुका है। फ्लैट टू गैप अप छोटा सा यहाँ पे हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी और बाकी दो इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। निफ्टी 50 है, उसमें जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑप्शंस के उनकी एक्सपायरी है आज, ट्यूसडे का दिन है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कल के दिन देखो मार्केट ने गैप अप ओपन तो किया पर बड़ा कोई मूवमेंट हुआ नहीं। यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ है उसमें नीचे बैठे हुए सेलर के एसएल वगैरह हंट हो गए होंगे। उसके बाद ओवरऑल देखो मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट ही करके रखा है। ये यहाँ पे मार्केट देखो 200 के लेवल के आसपास से इस तरीके की वापस रिकवरी वगैरह कर रहा है। पहले मार्केट देखो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद इस 200 के लेवल के आसपास आके इसके छोटे मोटे ब्रेकडाउन देके मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरीके के मार्केट में अब पिछले 2-3 दिन से आप देखोगे कि मार्केट तो साइडवेज ही है। कोई अच्छा ट्रेड तो हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है कि जिसमें कोई अच्छा टारगेट है वो हम बुक कर पाए। पर ये जो मार्केट है अब इसमें ये बोल पाना कि सिर्फ बायर होंगे सिर्फ सेलर होंगे, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बट ओवरऑल फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है जैसा हम इसको डिकोड कर सकते हैं कोशिश करते हैं। देखो मार्केट में गैप अप था, एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इवन निफ्टी 50 में देखोगे तो हाई वगैरह के ब्रेकआउट भी हुए थे, ये बैंक निफ्टी से कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव था। यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट ने क्लोज करने से पहले यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे के रखे हैं। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि देखो मार्केट में बायर काम तो जरूर करेगा, बायर ने यहाँ पे काम जरूर किया होगा। थोड़ा बहुत सेलर भी काम कर ही लेगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, साइडवेज ही मार्केट है, तो सेलर भी कोशिश कर ही लेता है आसपास के कोई स्विंग पे एसएल वगैरह लगा के। पर बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे देखने से एक बात पता चल रही है कि मार्केट में देखो अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा है 300 के लेवल के आसपास और वो पोजिशनली अपने पोजीशंस को अगर यहाँ पे होल्ड भी करता है, तो एक बात बड़ी ऑब्वियस हो जाती है कि वो अपने एसएल इसी लेवल के ऊपर ही रखेगा, 500 के लेवल के ऊपर। तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको टारगेट कर पाना मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। यहाँ पे हम सेलर को टारगेट कर नहीं पाएंगे। यहीं पे देखो अगर बायर ने पोजीशंस बना रखे हैं तो वो अपने एसएल इस 200 के लेवल के नीचे, इवन इसके नीचे क्लोजिंग प्राइस भी है, इसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अगेंस्ट में जाता भी है तो कुछ एसएल यहाँ पे मिलेंगे, कुछ एसएल यहाँ पे मिलेंगे, कुछ एसएल यहाँ पे मिलेंगे। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट मूवमेंट करना चाहता है ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेगेटिव मूवमेंट है वो मार्केट के लिए यहाँ पे फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके एसएल्स हैं वो मार्केट यहाँ पे हंट कर सकता है। पर अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो समझ में आ जाता कि मार्केट बायर को टारगेट बनाएगा, या फिर मार्केट कोई छोटा मोटा बड़ा एक गैप अप दे दे तो भी समझ में आ जाता कि चलो ठीक है मार्केट हो सकता है कि सेलर को टारगेट बनाएगा। पर अब फ्लैट में तो कुछ कह पाना मुश्किल है, पर हाँ ज्यादा जो चांसेस हैं वो यही है कि मार्केट यहाँ पे बायर को टारगेट बना सकता है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, मार्केट में प्राइस एक्शन देखना होगा, साइकोलॉजी हम चार्ट की समझेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे काम करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे और आगे का हमारा काम है वो होने वाला है। तो चलिए फिर अभी थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, मार्केट ओपन हो चुका है, जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाइंग साइड में मार्केट में पोजीशन है वो बनाने वाले हैं। अब यहाँ से जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बन रखा था मुझे लग तो नहीं रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में पहले ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका था। बट फिर भी ये ब्रेकडाउन तो हो गया है। पर अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक रिकवरी ही दिखाएगा, क्योंकि इस तरीके के छोटे मोटे कैंडल बना के मार्केट नीचे ज्यादा देखो आ नहीं पाएगा। अगर ये रिजेक्शन थोड़ा और ज्यादा फास्ट नीचे निकल जाता ना, उस कंडीशन में तो हम समझ लेते कि चलो मार्केट में यहाँ पे कौन काम करेगा, कि बायर काम, सॉरी जो सेलर है वो काम नहीं कर पा रहा है, और अब यहाँ से रिकवरी करेगा तो बायर काम करेगा। पर यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल कंफ्यूजन ही है, बायर को एक वार्निंग वगैरह यहाँ पे मिल चुकी है। अब मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे सेलर ही काम करेगा, तो मार्केट उसी को टारगेट है वो यहाँ पे बना सकता है। तो यहाँ पे हमने 300 के कॉल को बाय है वो कर लिया है। अब मार्केट देखो ज्यादा कोई क्लियर कट मूवमेंट तो हमें करके दिखा नहीं रहा है कोई भी साइड में। तो अब क्लियर कट यही बोल पाना कि हाँ मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बन ही जाएगा, ऐसा तो गलत ही होगा। पर हाँ जितना वेट करके और जितने कंफर्मेशन के साथ हमें काम करना चाहिए था उतना हमने वेट भी किया है, उतने कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पे काम करने की कोशिश है वो भी करके रखी हुई है। ट्रेडर्स अब देख लेते हैं कि मार्केट में हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो क्यों किया है। वैसे हम प्रेफर तो सेल को ही कर रहे थे, पर मार्केट ने ओवरऑल अब इस तरीके का ये जो चार्ट बना रखा है ना,
इसको देख के लगा कि सेलिंग से बेहतर है कि हम मार्केट में यहाँ पे बाय कर लें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट तो हमें इन दिनों में करके दिखा नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट अब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे आ चुका है ना, तो यहाँ पे मार्केट में मुझे लगता है कि सेलर के पोजीशंस वगैरह ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरीके के ब्रेकडाउन वगैरह को देख के मार्केट एक बार यहाँ पे जो भी बायर वगैरह था, उनको यहाँ पे वार्निंग है वो दे चुका है। तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे एक रिकवरी है वो हो सकती है। हमने अपनी ओर से काफी वेट करके ही काम किया है, सबसे एक अच्छे पॉइंट पे ही आके मार्केट में काम करने की कोशिश की है। फिर भी अगर मार्केट और भी ज्यादा नीचे चला जाता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ये 200 के लेवल का जब ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो वहां पे हम अपने लॉस की बुकिंग करके निकल जाएंगे। अब मार्केट में ये एक ठीक ही पॉइंट है, अगर रिकवरी वगैरह होगी मार्केट में तो वो यहीं से हो जाएगी। ज्यादा देखो नीचे रिजेक्शन वगैरह आना नहीं चाहिए। पर अभी तो मार्केट देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेड कैंडल ही बना रहा है, तो देखते हैं इसको। चलो, मार्केट में ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि बाकी दो इंडेक्स ने भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन है वो कर दिया है, इसने भी कर दिया है। प्लस निफ्टी वगैरह में जो रिजेक्शन है ना, वो बड़ा ही एक एविडेंट लेवल से भी आ रहा है, 200 के लेवल के आसपास से आ रहा है। तो काम तो यहाँ पे सेलर को ही करना चाहिए, और सेलर अगर पोजीशन ऐड करेगा तो मार्केट में एक रिवर्सल तो हमें देखने को मिलना चाहिए। पर अभी के सिचुएशंस तो हमारे लिए खराब हो चुके हैं। मार्केट में कोई रिकवरी कैंडल वगैरह तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। वेट करते हैं, देखते हैं। अगर मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल बना देना तो ठीक है हमारे लिए, नहीं तो अभी मार्केट थोड़ा बहुत हमारे अगेंस्ट में ही चल रहा है। पर अभी तो देखो हमें वेट करना होगा, पोजीशन हमने बना रखा है, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। देखिए, मार्केट में रिजेक्शन काफी अच्छा आया, उसके बाद देखो मार्केट है वो वी शेप रिकवरी यहाँ पे कर चुका है। अब वापस से रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट क्या कर रहा है, कुछ रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं, थोड़ा रिजेक्शन लेने की यहाँ पे कोशिश है वो कर रहा है। हमने आज ठीक तरीके से मार्केट में बोल सकते हो कि पोजीशन को मैनेज नहीं किया, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था, शायद यहाँ पे हमने बाय किया था। फिर मार्केट में यहाँ कहीं पे ये जब रिजेक्शन वापस से नीचे जा रहा था तो हमने एग्जिट ले लिया, कि चलो देखते हैं कि मार्केट में ऐसा ना हो कि कंटिन्यूअसली ऐसे नीचे ही निकल जाए मार्केट। तो यहीं लो के आसपास कहीं पे हमने एग्जिट लिया था। उसके बाद जब रिकवरी वगैरह दिखी तो लगा कि मार्केट में अभी तो सेलिंग का ही मूवमेंट हो सकता है, तो उसी वजह से हमने मार्केट में यहाँ पे क्या करके रखा था, सेल कर लिया। सेल किया तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर निकल गया। तो कुल मिला के जो हमारी कंप्लीट लिमिट होती है उसके आसपास का लॉस है वो हमने दो पोजीशन में बुक करके रखा है। अब यहाँ पे अगर कॉल साइड की पोजीशन को हम मैनेज करके रखते, अभी तक होल्ड करके रखते, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें नजर जरूर आ जाता। तो वही है कि इसमें मतलब मार्केट, हम एक चीज को भूल गए कि मार्केट क्या है, साइडवेज ही है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई बड़ा मूवमेंट है वो मार्केट ऐसे निकाल ही देगा। तो लगभग यहाँ पे देखो मार्केट में 35 पॉइंट के आसपास का जो एसएल है, 30 पॉइंट के आसपास का जो एसएल है वो हमने बुक करके रखा है। और ऑलमोस्ट 25 to 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पे है, तो कुल मिला के ये 60 पॉइंट के आसपास का ही एसएल है जो हम यूजुअली रखते हैं। बट ओवरऑल देखो फिर भी इस तरीके की पोजीशन रिवर्सल वगैरह ये आदतें ठीक नहीं होती है। मार्केट में ऐसा करके हम अपने प्रॉफिट को भी खराब कर सकते हैं। प्लस ऐसी अगर आदत रहेगी तो फिर मार्केट में जैसे ही डर लगेगा, जो कि मार्केट तो आपको डर तो देगा, तो वहां पे हम क्या है कि अगर पोजीशन रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर अच्छे से अपने ट्रेड वगैरह को यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, और लॉस है वो भी बड़े मार्केट में हो सकते हैं। तो अभी तक तो देखो ये मार्केट में अब कुछ खासा है नहीं, ये वापस से वही साइडवेज मूवमेंट वगैरह करके दिखा रहे हैं। एक बार अचानक से पूरा नीचे आ गया, फिर वापस से अब ऊपर चला गया, फिर वापस ये नीचे आ रहा है। तो इस मार्केट में अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वेट करो, मार्केट को कोई बड़ा मूवमेंट निकालने दो, उसके बाद ही यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि ये जो 350 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है मार्केट साइडवेज है। तो कल के दिन तो देखो मार्केट इसके ऊपर निकला ही नहीं। वैसे ही आज आप इस रेजिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हो, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट है वो अपसाइड में होगा। और जब तक मार्केट क्या करता है कि ये 200 के लेवल के नीचे नहीं चलना स्टार्ट करता है, तब तक हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में कोई नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मार्केट यहीं पे ऐसे रह जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे होता रहेगा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है आप समझो यहाँ पे, कि मार्केट में जैसे ही ये नीचे की तरफ मूवमेंट आया, यहाँ पे सेलर ने पोजीशन ऐड करना स्टार्ट कर दी है, तो मार्केट ऊपर निकल गया।
अब ऐसे छोटे छोटे कैंडल बना के मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बायर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो सेल साइड में कुछ अच्छे शार्प कैंडल बन रहे हैं। अब ये रिजेक्शन अगर ऐसे ही चलता रहता है, 200 के लेवल वगैरह निकालता है, इन लेवल्स को निकालता है, तो ही ये सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो अब क्या है, वापस से यहाँ पे सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लो, बस मार्केट है वो साइडवेज है, तो इस तरीके के मार्केट में देखो आपको बार बार पोजीशंस नहीं बनानी है। अपने डिसिप्लिन अपने रूल के हिसाब से जहाँ पे आपको लगे कि हाँ एक ट्रेड लिया जा सकता है वहां पे करके देख लो, बात बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर अपने लॉस अपने रिवॉर्ड के हिसाब से अपने पोजीशन को मैनेज करो, वो सबसे बेस्ट है। बाकी ज्यादा इस मार्केट में ट्रेड वगैरह लेना ठीक बात नहीं है। यहाँ पे हमारे बड़े लॉस हैं वो हो सकते हैं। तो चलिए ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।